किसी को नहीं पड़ी। अगर यीशु ने आपको भेजा है तो कमी नहीं पड़ेगी। जब खुदा आपका स्पॉन्सर बन जाएगा ना, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है किसी को। मुझे औरों का तो नहीं पता, मुझे अपना पता है कि उसने मुझे बेस्ट रखा है। आमीन। और अगर मेरे खुदा की सेवा आप कर रहे हो, आपको भी कमी घटी नहीं होगी। अगर मसीह जो मुझ में है, मसीह आपके अंदर है, हाँ, तो मसीह जो आपके अंदर है वही वापस आ रहा है। आज भी लोगों का किस पे है कॉन्फिडेंस? अपने कर्मों पे। उनको लगता है अंत में आके परमेश्वर हमारे कामों को तौलेगा। अरे अगर कामों को तौलेगा तो एक भी ईसाई स्वर्ग नहीं जा सकता। अरे उद्धार कर्मों से नहीं हुआ है हमारा। मुझे औरों का तो नहीं पता, मुझे अपना पता है कि उसने मुझे बेस्ट रखा है। I don't know about अगर आप उस खुदा की सेवा करते हो, आप भी बेस्ट देखोगे अपनी लाइफ में। I don't know about the others, but I know He has kept the best for me. If you see yourself like that, you will see the best of God. हमेशा जब कोई व्यक्ति आपसे ऐसी बात करे, आपको उस जगह पे खड़ा होना है कि वचन क्या कहता है, ट्रेडिशन क्या कहता है, रिलीजियस टीचिंग क्या कहती है, वो नहीं। वचन क्या कहता है, उसके वचन में क्या लिखा है। Whenever any man speaks to you like this, you have to come to a point where you say, what does the word say? Not what tradition says, not what man says, but what does the word of God say? So मैं जब घर आया, परमेश्वर ने मुझसे बात करी और प्रभु ने कहा, मेरा वचन क्या कहता है। And he asked me, what does my word say? And then मेरे अंदर से Psalm 23 आया, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। And then Psalm 23 came out of me, because the Lord is my shepherd, I shall not be in want. And praise God, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। And the Lord said, as you abide in my word, I will tell you the truth and truth will set you free. Amen? और वही लोग जो कहते हैं तराई में से लेके जाएगा गरीबी, वही 10 जगह ईमेल कर रहे हैं कि हमें सपोर्ट कर लो। खुदा आपका स्पॉन्सर बन जाएगा ना, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है किसी को, ईमेल लिखने की जरूरत नहीं है। He will give you the best. The same people who are saying God will take you through a valley are writing emails to 10 people to sponsor their ministry. When God is your sponsor, you will not have to beg before any man. अगर खुदा गरीबी से लेके जाएगा तो क्यों ईमेल लिख रहे हो फिर? If God will take you through poverty, why are you writing emails? There is so much of hypocrisy. बहुत ज़्यादा ढोंग है, फरेब है। Okay? अब मुझे घुमा के नहीं आता बात करना, मैं तो आपसे ऐसे ही कर रहा हूँ जैसा है। I don't know how to twist things around and speak. What does the word say? You have to come to a place. What does the word say? आपको वहां जाना है जहां आपको वचन क्या कहता है। यीशु मसीह ने चेलों को बोला, ना पर्स रखोगे ना कुछ रखोगे, जाओ जाओ। जब वो वापस आया तो उसने पूछा, डिड एनी ऑफ वन ऑफ यू लैक? क्या किसी को कमी पड़ी? उन्होंने कहा किसी को नहीं पड़ी। अगर यीशु ने आपको भेजा है तो कमी नहीं पड़ेगी। Jesus, when he sent his disciples, he said, do not carry a wallet, do not carry a purse. And they went, and when they came back, he said, did you lack anything? And they said, no. When he is sending you, you will never see lack. Not one disciple lacked whom Jesus sent. एक भी चेले को कमी नहीं पड़ी जिसको यीशु ने भेजा था। Amen. और अगर मेरे खुदा की सेवा आप कर रहे हो, आपको भी कमी घटी नहीं होगी। And if you are serving my God, you will not know lack either. Amen. मैं आपको उसकी उपस्थिति में बता रहा हूं, जिस दिन से मैं मिनिस्ट्री में आया हूं, I'm saying this in his presence. और जब ये प्रकाशन उसने मुझे दिया, वो दिन है और आज का दिन है, मुझे नहीं पता कमी घटी क्या होती है। Since the day I have come to his kingdom and I have received this revelation, I do not know what lack is. Okay? कई लोग बोलेंगे, हाँ हाँ आप तो चर्च बड़ा है। अरे यही तो नहीं समझे तुम। Some people will say, yeah, you have a big church. This is why you don't understand it. हाँ, उसने ये कहा, यहोवा मुझे कुछ घटी नहीं होगी क्योंकि मेरे पास बड़ी नौकरी है। Did he say, I will have no lack because I मुझे have a कुछ big घटी job? नहीं होगी क्योंकि मेरे पास म्यूचुअल फंड है। I'll have no lack because I have mutual funds. मुझे कुछ घटी नहीं होगी क्योंकि मेरे पास माँ है। I'll have no lack because I have a mother. उसने कहा मुझे कुछ घटी नहीं होगी क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा। He said, I will have no lack because the Lord is my shepherd. Amen. So उस यहोवा को केवल अपना उद्धार करता ही नहीं, अपना चरवाहा भी बना लो। So don't just make that Yehovah your savior, but make him your shepherd. Okay?
अब ये कोई रिलीजियस वो नहीं, हाँ हाँ यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चराएगा मुझे. It's not. Now we have to understand what does it mean when Lord becomes our shepherd. This is not a religious mantra that you keep saying, oh, the Lord is my shepherd, I will not be in want. Okay? एक जो शीप होती है उसके कान लगातार लगे रहते हैं अपने शेपर्ड की आवाज के ऊपर. A sheep is carefully heeding the sheep's hearing is fixed on the shepherd's voice. मुझे नहीं पता अगर आपने वो वीडियो देखा है कि नहीं, अभी मेरे पास नहीं है वरना हम आपको दिखाते. आप देखोगे कि एक शेपर्ड है और उसकी शीप है और एक और बंदा आया और वो कह रहा है बै बै, और शीप अपना घास चर रही है. और फिर जो शीप का शेपर्ड है, जो उनका चरवाहा है उन भेड़ का, उसने कुछ बोला और सारी की सारी भागते हुए आ गई. प्रभु यीशु मसीह ने कहा भेड़ें अपने जो उसका मालिक है, जो उनका चरवाने वाला है, उसकी आवाज को वो पहचानती हैं. Jesus said the sheep hear their master, they know his voice. Amen. यानी आपको उस जगह में आना है, आपका चरवाहा आपको लीड और गाइड करता है. You have to come to a place where your shepherd leads you and guides you. His voice matters the most. उसकी आवाज सबसे अहम है, सबसे Not what कीमती है. people say, not क्या what tradition say, not what religion says. लोग क्या कहते हैं, रीति रिवाज या धर्म क्या कहता है, वो नहीं. उस दिन मैंने डिसाइड किया, खुदावन तू मेरा चरवाहा है, That day I मैं decided, मिनिस्ट्री में आ रहा हूँ. Lord, you are my shepherd, I'm coming to ministry. और हालेलुया, आमेन. हम एक ब्लेस्ड मिनिस्ट्री कर रहे हैं. We are doing a blessed ministry. Now the Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है. Okay. अब नए नियम में हम देखते हैं शेपर्ड कौन है. जब हम देखते हैं यूहन्ना 10:11 में यीशु मसीह ने कहा I am the good shepherd. We see who is a good shepherd, who is a shepherd in the New Testament. Jesus said, मैं अच्छा चरवाहा हूँ. So my God, Yahweh, who is Jesus, is the good shepherd. So मेरा परमेश्वर यहोवा यीशु एक अच्छा चरवाहा है. Amen. He's a good shepherd. वो एक अच्छा चरवाहा है. Why? क्यों? Because the good shepherd gives his life for the sheep. क्योंकि अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है. Imagine David, Old Testament में he understood this beautifully. क्योंकि David वो था जब उसने देखा कि शेर और भालू उन भेड़ों को लेके जा रहे हैं, दाऊद उनसे लड़ने चला जाता था और शेरों के मुंह से निकाल के लाता था, और वो एक इंसान था. Imagine how much more our God, who is perfect. David understood that he would go and fight with lions and bears and snatch the little lambs out of their mouth, and how much more हमारा परमेश्वर कितना ज़्यादा हमारी सुरक्षा करेगा, जो एक भला परमेश्वर है. Okay, अब मैं एक बात आपको बोलने वाला हूँ. रेडी हो आप? एक जो मेन प्रॉब्लम है आज रिलीजियस क्रिश्चियंस में, वो जानते हैं क्या है? दे डोंट रिकॉग्नाइज द चर्च. The main problem of religious Christians is वो कलीसिया को नहीं पहचानते. जब यीशु मसीह ने लोगों को देखा जो बीमार हैं, When Jesus जब यीशु saw मसीह the ने sick, लोगों को देखा जो ठुकराए हुए हैं, उसने नहीं कहा ओहो हो इनके पास डॉक्टर नहीं है. यू नो व्हाट ही सेड? दे डोंट हैव शेपर्ड. When Jesus saw those who were sick, when the people he saw who were rejected, he did not say they don't have a doctor. He said they have no shepherd. In 1 Peter, in the book of Peter, it tells us Jesus is the chief shepherd. और वो chief shepherd क्या करता है? वो chief shepherd लोगों को shepherd देता है अपने दिल के अनुसार. पतरस की किताब में लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो मुख्य चरवाहा है, वो प्रमुख चरवाहा है, और वो मुख्य चरवाहा क्या करता है? अपने दिल के अनुसार लोगों के ऊपर चरवाहे रखता है. Jeremiah 3:15 says, I will give you shepherds according to my own heart. They will feed you with knowledge and understanding. यिर्मयाह 3:15 वचन कहता है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुसार चरवाहे दूंगा, वो तुम्हें ज्ञान और समझ से चराएंगे. Amen. Goats का कोई shepherd नहीं होता. बकरियों Goats बहुत smart होती है ना, smart होती हैं goats. Goats are very smart. They have no shepherd. हाँ, भेड़ जो होती हैं वो सीधी होती हैं, The उनको sheep- shepherd चाहिए. Goats बहुत smart हैं, Sheep are simple. इसीलिए पहाड़ी से गिर के goats मरती हैं, sheep नहीं. So बहुत goats smart है ना. goats fall, they fall from the hills and die. The sheep don't. I'm telling you the truth. मैं सच कह रहा हूँ. Because goats are too smart for a shepherd. They think they don't need a shepherd. बकरियां बहुत ज़्यादा सियानी अपनी नज़रों में, उनको चरवाहा लगता है नहीं, हमें चाहिए नहीं है. Imagine. Do you know what a pastor means? आप जानते हैं एक पास्टर का मतलब क्या होता है? Shepherd. चरवाहा. Jesus put a pastor
every church, Jesus put a pastor who is a shepherd. हर कलीसिया पर यीशु ने एक चरवाहे को रखा, एक पास्टर को रखा जो कि चरवाहा है. Amen. और अगर वो चरवाहा परमेश्वर की ओर से है तो शीप मोटी ताजी होंगी. And if that shepherd is from God, the sheep will be healthy. नहीं तो Otherwise, okay. When you come under a shepherd, you will flourish, you will grow, you will multiply. That's the sign that you are under a shepherd that is according to God's own heart. जब आप एक चरवाहे के अधीन आते हो, आप बढ़ोगे, उन्नति करोगे, तरक्की करोगे. ये वो चिन्ह है कि आप उस चरवाहे के अधीन हो जो परमेश्वर ने दिल के अनुसार आपके लिए रखा है. Amen. Hallelujah. John 10:14, I am the good shepherd यूहन्ना 10:14 यीशु ने कहा, मैं and I know my sheep. अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं. कई लोग बड़ा डरते हैं. Some people are very जब afraid. यीशु मसीह आएंगे तो कहीं हमसे ये ना कह दें, दूर हो जा, कौन है तू? When Jesus will come back, that he would not say, who are you? Get away from me. I अरे नहीं, जब यीशु मसीह वापस आएंगे तो क्या बोलेंगे? आए. कई लोगों को लिखा है ना, 10 कुमारियों का सुना है आपने? क्या कहेंगे? I never knew you. कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था. So बहुत sheep सोचती हैं कि कहीं ऐसे जीसस ना बोल दें हमारे लिए. So many sheep think that Jesus would not say this for us. Yeah. Okay, we'll give a teaching on that on some other day, but you have to understand. Jesus, you look at his word. Did he say, I knew you once and I don't know you now? क्या यीशु ने ये कहा था उनसे, उन कुंवारियों से कि मैं तुम्हें एक समय तो जानता था पर अब नहीं जानता? What did he say? I never knew you. इसका मतलब क्या है? नहीं, you have to see this meaning in Greek, then you understand it better. When Jesus said, I never knew you, जब उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं जानता this था, word never in the Greek means never. ये जो कभी नहीं जो शब्द है इसका अर्थ है कभी नहीं. So Jesus means I never knew you. तो यीशु कहने मैं तुम्हें कभी जानता ही नहीं था. If you are a sheep, अगर आप एक भेड़ हो, to you Jesus says, I know my sheep. तो आपसे यीशु कहता है मैं अपनी भेड़ को जानता हूँ. अगर नहीं जानता यीशु मसीह कभी तो फिर आप बकरी हो, मगर अगर आप भेड़ हो तो यीशु मसीह आपको जानता है. If Jesus doesn't know you, you are a goat. But if Jesus knows you, you surely are a sheep. Amen. Come on, close your eyes and say, thank you Jesus that you know me. अपनी आंखें बंद करके धन्यवाद यीशु आप मुझे जानते हो. I am your sheep. मैं आपकी भेड़ हूँ. I am your sheep. मैं आपकी भेड़ हूँ. Amen. Isn't that amazing? Think about this. मेरे 3 बच्चे हैं और सोचो, क्या मैं कभी भी अपने तीनों बच्चों में से किसी बच्चे को बोल सकता हूं I never knew you? Can I ever say to any one of my kids that कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था? If I say that to my kids, I'll be a liar. अगर मैं अपने बच्चों से ऐसा कहूंगा तो मैं झूठा ठहरूंगा. Jesus is not a liar. यीशु झूठा नहीं है. He cannot say to a born again believer, I never knew you. वो नया जन्म पाए हुए विश्वासी से कभी ये कह ही नहीं सकता कि मैं तुझे कभी नहीं जानता था. Who are those foolish virgins? They are the religious Christians who are not born again. वो चर्च भी जाते हैं, मेंबरशिप भी ले रखी है, सारे ईसाई रीति रिवाज मानते हैं, मगर आत्मा से नहीं जन्मे हैं. कौन है वो मूर्ख कुंवारियां? They are those religious Christians who go to church, who do all the traditions, but they are not born again by the Spirit. हालेलुया. क्योंकि उनके पास क्या नहीं था? क्या नहीं था? क्या नहीं था? तेल. तेल किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को. Because those foolish virgins did not have the oil. In the book of Romans, the Bible says, who do not have the Spirit of Christ, they are not His. रोमी की किताब में लिखा है जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो उसके नहीं है. हाँ? अब आप लगाओ, मैंने एक दिन दरवाजे में बेल बजी, टिंग टोंग, मैंने दरवाजा खोला. One day my doorbell rang and I opened the door. और एक बच्चा खड़ा है वहाँ पे. And a child is standing there. वो कह रहा है पापा पापा. He's saying papa papa. क्या मैं घर ले आऊंगा उसे? Will I bring the child in? क्या बोलूंगा मैं? What will I say? I never knew. कौन है भाई? Who are you? I don't know you. मैं नहीं जानता तुम्हें.
पर क्या मैं ये अपने बच्चों के लिए बोल सकता हूँ? But can I ever say that to my own kids? Jesus said, "A son abides in the house forever." यीशु ने कहा एक बेटा हमेशा घर में रहता जो है. उसके बेटे और बेटियां हैं वो हमेशा उसके घर में बने रहेंगे. His sons and daughters will always abide in his house. Amen. It's not talking about works. कामों की बात नहीं हो रही आप है. जानते हैं क्यों? You know क्योंकि why? जब आधी रात हुई तो मूर्ख भी सो गई और बुद्धिमान भी सो गई. दोनों परफेक्टली वेट नहीं कर पाए दूल्हे के. Because when it was midnight, the wise and the foolish, both virgins, they slept. They could not wait for the. बाइबल ये नहीं कहती मूर्ख सो गई बुद्धिमान जाग रही थी तो यीशु मसीह जागने वालों को ले गया. सोई बुद्धिमान भी. The Bible doesn't say the foolish were sleeping, the wise were awake. Even the wise were asleep. होता क्या ना, रिलीजियस क्रिश्चियंस गुस्सा होते हैं ऐसे इंटरप्रिटेशन से, क्योंकि फिर किस चीज में बोस्ट करेंगे. But religious Christians, they get angry because what will we boast about then? अरे उद्धार कर्मों से नहीं हुआ है हमारा. Our salvation is not by our works. क्या आप ये कह रहे हो कि हमारा उद्धार ग्रेस से हुआ है मगर अंत में फिर वो कर्म से हमें स्वर्ग ले जाएगा? तो फिर तो झूठ है जो हम लोगों को बोलते हैं कि उद्धार हमारा अनुग्रह से हुआ है. Are you saying that we are saved by grace, but in the end he will judge us by our works to take us to heaven? Then we lie when we say we are saved by grace. अगर उद्धार से उसने अनुग्रह से काम शुरू किया है तो अनुग्रह ही से खत्म भी होगा. If by grace the work has begun, by grace it will come to finish. अगर उसके लहू से हम बचाए गए हैं तो जो आखिरी में जब वो आएगा वो देखेगा मेरे लहू की छाप किनके ऊपर है. In the end it is the blood of Jesus that saves us. If we are saved by his blood, then in the end वो देखेगा कि he will see the stamp of his blood on his people. Amen. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? Yeah. How can Jesus say to them that he said I never knew you? यीशु उनसे कैसे कह सकता है मैं तुम्हें जानता ही नहीं था कभी? क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया, यूहन्ना 1:12, उसने मेरे जो तीनों बच्चे वो मुझसे उत्पन्न हुए, जो मुझसे उत्पन्न हुआ है मैं कैसे उसको देख के बोल सकता हूं कि मैं तुझे कभी नहीं जानता? As many as have received him, to them he has given the right. Those who are born of me, how can I tell them that I never knew you? अगर आप उस परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, कैसे वो आपको देख के कह सकता है मैं तुझे कभी नहीं जानता? If you are born from that God, how can he ever say to you that I never knew you? इन टीचिंग्स की वजह से ही, जैसे आप बोलो यीशु मसीह आने वाला है, आधी चर्च डर जाती है. अरे जिसके लिए गाने गाते हो हर संडे को वही तो आ रहा है तुम्हें लेने के लिए. Because of such wrong teachings, when they say Jesus is coming back, half the church is afraid. The same Jesus you sing songs to every Sunday is coming back. I love you, Jesus. Oh, यीशु मैं आपसे प्यार Jesus is करता coming हूँ. soon. यीशु वापस आ रहा है. अरे जो अंदर रहता है वही लेने आ रहा है वापस. The same Jesus who lives inside is coming back. Amen. Colossians 1:26-27 says this mystery was hidden from ages and generation has now been revealed. Christ in us is the hope of glory. Think about this. अगर मसीह जो मुझ में है, मसीह आपके अंदर है, हाँ, तो मसीह जो आपके अंदर है वही वापस आ रहा है. जो मसीह आपके अंदर है और बाहर से मसीह आपको देख के बोलेगा मैं तुझे कभी नहीं जानता था. Colossians 1:26, मसीह जो हम में रहता है महिमा की आशा है. The same Jesus that lives in us, when he is coming to receive us, how can he say that I never knew you? Because he lived inside of us. Think about this. A parable is not a doctrinal truth. एक दृष्टांत एक ईश्वरीय ज्ञान का सत्य नहीं है. A parable is to convey a truth. It's not a doctrine. People have made doctrines out of a parable. That's the problem because they don't understand hermeneutics. एक दृष्टांत सत्य को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पर लोगों ने उसमें से ईश्वरीय सत्य निकाल दिए जो कि गलत है. Are you getting what I'm saying? हाँ, बाइबल कहती है now कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हो? How many of you believe that you are seated with Christ in heaven? मानते हो आप? Do you believe that? कितने लोग मानते हैं? फिर से हाथ खड़ा How करें. many of you believe that you are seated with Jesus in हाँ, heaven? कई लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे. Many people are मुझे not. नहीं पता आप भेड़ हो या बकरी हो. I don't know if you are a sheep or a भेड़ goat. हो तो उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हो. If you are a sheep, you are seated with him in heaven. The Bible doesn't say we will be seated. The Bible says we are seated बाइबल ये नहीं कहती कि हम एक दिन उसके साथ बैठेंगे. बाइबल कहती है हम बैठे हुए हैं अभी, right now. अभी इस समय.
तो सोचो आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पे बैठे हुए हो, Imagine you are seated with Jesus in the heavenly place. और फिर मसीह यीशु जब वापस आता है आपके शरीर को लेने, वो कहता है ये कौन है, मैं तो इसको नहीं पहचानता। And now when Jesus comes back to receive your body, he says, who's this guy? I don't know him. सो होता क्या है, मसीह लोग भी एंड तक वैसे हो गए जैसे मुस्लिम्स लोग हैं। वो कहते हैं डे ऑफ दियामा, यानी जजमेंट के दिन तक हमें नहीं पता कौन बचाया गया कौन नहीं गया। हो सकता है अल्लाह किसी को जहन्नुम भेज दे, किसी को जन्नत भेज दे। सो क्रिश्चियंस आर आल्सो लाइक दैट, दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द वर्क ऑफ जीसस दैट ही डिड ऑन द क्रॉस। द ब्लड हैज बीन शेड, यू कैन बी बोल्ड अबाउट योर सैल्वेशन। मसीह लोग भी मुस्लिमों की तरह डर रहे हैं कि एक दिन जब न्याय होगा तब मालूम होगा कि स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे, पर आप इस बात में साहस रख सकते हैं कि यीशु ने जो काम खत्म कर दिया उसके कारण आपका उद्धार निश्चित है। आमीन। अगर लहू के अधीन हो, If you are under the blood, हम भैया see that again I'm just going astray but that's flow, okay. sir, flow. Okay. All right. I'm just kidding. Okay. My sister, that's just a joke, okay? Let's go. Okay. See, that's the problem. आज भी लोगों का किस पे है कॉन्फिडेंस? अपने कर्मों पे। उनको लगता है अंत में आके परमेश्वर हमारे कामों को तौलेगा। अरे अगर कामों को तौलेगा तो एक भी ईसाई स्वर्ग नहीं जा सकता। Even today, Christians boast about their works. If God will judge us according to our works, not even one believer is going to heaven. क्योंकि वो कहते हैं अरे देखो हम उसकी तरह थोड़ा शराब पीते हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। अरे यीशु ने कहा अगर किसी ने पराई स्त्री को देखकर मन में भी व्यभिचार किया तो कर लिया। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो मन में तुमने कभी गलत नहीं सोचा? They say, oh, we are not like him, we don't drink alcohol. Jesus said, if you have thought adultery in your thoughts about a woman, you've committed it. Are you saying you've never committed wrong in your thoughts? हाँ भैया, यीशु मसीह पॉलिटिशियन नहीं है Jesus is not a politician. कि इलेक्शन के टाइम पे अच्छा बोले और जब अंदर वोट दे दो उसके बाद भगा दे आपको। That he will say good things at the time of election and once you give the vote, then he will reject you. Have you seen how schizophrenic gospel do we preach? हम लोगों को पता क्या बोलते हैं? अरे तुम्हारे अच्छे काम तो फटे पुराने चिथड़े हैं। We tell बोलते people, नहीं बोलते? your good तुम्हारे works are कर्म like तुम्हें filthy नहीं rags. बचा सकते। Your works cannot save you, we say. When people say हम तो बहुत अच्छे काम करते हैं, तो हम लोगों को बोलते हैं तुम्हारे कर्म तुम्हें नहीं बचा सकते। When people say we do get good, very good things, then we say your works cannot उद्धार save you. अनुग्रह से होता है। Salvation is by grace. वो कहते हैं वाह। They say wow. फिर वो अंदर आ जाते हैं राज्य के। Then they अब come हम in बोलते the हैं तुम्हें kingdom. क्या लगता है तुम बच गए? Now we say, what do you think, you're saved? हैं? वो कहते हैं ये क्या हो गया हमारे They say, साथ? what? अरे बहुत थोड़े उठाए जाएंगे जब यीशु मसीह, तुम्हें छूट जाओगे यहाँ पे। Oh, very little will be taken up when Jesus comes. You'll be left behind. Why? क्यों? Because we have not understood his sacrifice. क्योंकि हम उसके बलिदान को अभी तक समझे ही नहीं है। The Bible says one sacrifice is enough to perfect all who have been saved. बाइबल कहती है एक बलिदान काफी है सभी को सिद्ध करने के लिए जो बचाए गए। Amen. भैया जॉन 3:16 क्या कहता है? सबको आता है। परमेश्वर ने जगत से, For God so loved the world, सबको आता है। All of you know. कि अपना इकलौता, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, क्या करे? विश्वास करे। कर लिया विश्वास? आगे क्या लिखा है? तो वो हालेलुया, आमीन। That कोई whosoever कंडीशन नहीं है इसमें। whosoever believes in him should not perish but have eternal life. There's no condition attached to this. Why are there so many fearful Christians who have no boldness to go before the throne? Because they don't understand the blood has been shed on their behalf. क्यों ऐसे बहुत से मसीह हैं जो डरते हैं, डरपोक हैं, परमेश्वर के सामने आने का साहस नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि लहू बहा दिया गया उनके लिए। हाँ, शुरू तो क्या था? Psalm 23, ये कहाँ आ गए हम। Okay.
Guys, I want to tell you so that you understand how good your father is. मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जान लो आपका पिता कितना भला Romans है। chapter 8 says, what man could not do, जो मनुष्य नहीं कर सका, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज के कर दिया। God did by sending his own son. अब एक कंडीशन है मानव जाति पे, आप जानते हैं आज नरक कौन जाता है? Now there is only one condition for mankind. Do you know who goes to hell now? नरक गुटखा खाने वाला नहीं जाता, Not a tobacco chewer, नरक दारू पीने वाला नहीं जाता। not a drunkard. नरक जानते हैं क्या कौन जाता Do you know है? who goes to hell? जो प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट करता है। He who rejects the Lord Jesus. क्योंकि एक आदमी जो गुटखा नहीं खाता, दारू नहीं पीता, व्यभिचार नहीं करता, A man who मगर doesn't अगर वो यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देता है, कहां जाएगा वो? A man who doesn't have addictions, doesn't live in adultery, but rejects Jesus, he will go to और hell. एक चोर, A thief. वो चोर था, He was a thief. हाँ, तो दारू भी पीता होगा, सारे गलत काम भी करता होगा, मगर एक चोर जब आखिरी सांस में उसको एक राजा की तरह देख लेता है तो वो उद्धार पा लेता है। A thief, when he sees him like a king in his last breath, he gets salvation. कौन बचाता है आपको? Who saves you? उसका बलिदान। His sacrifice saves you. Amen? Hallelujah. So, आप जानते हैं कब आएगा यीशु मसीह? You know when Jesus will come back? When the spirit is saying, the spirit and the bride says come. जब आत्मा जब दुल्हन भी और कलीसिया- बोलेगी आ प्रभु आ, we are ready, we aren't afraid of your coming anymore, we rejoice at your coming, come O Lord. जब आत्मा और दुल्हन दोनों कहेंगे प्रभु आ, जब दुल्हन ये नहीं कहेगी कि हम डर रहे हैं प्रभु भी मत आ। Amen? I'm like, this is so beautiful when I read this. I know my sheep. वो कहता है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। कितने लोगों से यहाँ पे परमेश्वर ने बात करी है पर्सनली आपसे? How many people has God spoken to personally? Okay. कई लोग कहते हैं how many people want to hear God's voice? कि तो परमेश्वर की आवाज सुनना कुछ चाहते हैं। वो तो सुनना ही नहीं चाहते, चलो इट्स ओके। कह रहे क्या सुनना परमेश्वर की आवाज? Where you will go in your life depends upon you hearing God's voice. अपनी जिंदगी में आप कहाँ जाओगे वो निर्भर करता है परमेश्वर की आवाज को सुनने पर। Amen? Amen. Hallelujah. सक्सेस जो परमेश्वर के राज्य में जिन्होंने एक्सप्लॉइट्स किए हैं, अगर आप उनके बारे में पढ़ोगे, they heard and they obeyed. Those who have done exploits in the kingdom of God, if you read about them, उन्होंने सुना और उन्होंने किया। Okay? उन्होंने सुना और उन्होंने करा। यही है सीक्रेट मसीह जीवन का। This is the secret to a Christian life. Okay? So Jesus is saying, I know my sheep. यीशु कह रहे हैं मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। Okay? He talks to me. वो मुझसे बात He करते हैं। talks to you. वो आपसे बात करते हैं। How can he say I don't know you? वो कैसे कह सकते हैं मैं आपको नहीं जानता? आप इमेजिन करो, Can you imagine? can you imagine that you bring your friend to your house and your dad says, ये कौन है, मैं इसको नहीं जानता? No. No. Okay, so there's a lot of schizophrenic gospel that is being preached. ऐसा सुसमाचार जिसमें परमेश्वर जो उसको भूलने की बीमारी है ऐसा दिखाया गया। और डर लोगों के अंदर है। And people are afraid. He lives in you. वो आप में रहता है। आप उसकी आत्मा से पैदा हुए हो। You are born of His Spirit. 1 Corinthians 6:17 says, he who is joined to the Lord is one spirit. पहला कुरिन्थियों 6:17 बाइबल कह रही है जो उसके साथ जुड़ गया उसके साथ एक The आत्मा हो Bible गया। says we are the citizens of heaven. बाइबल कह रही है हम स्वर्ग के नागरिक हैं। होंगे नहीं, Not that we will be, हैं। but we are. PR मिल चुका है। You have received PR. Okay? जब आपके पास PR होता है ना, When you have a PR if you have a PR और आप इमिग्रेशन में जाओ, कोई नहीं रोक सकता आपको, and you go to the because you are a immigration, citizen. no one can stop you because you're a citizen. Okay? जब खड़े होगे स्वर्ग के दरवाजों के सामने, PR है, खुल जाएगा दरवाजा। When you will stand before the gates of heaven, the PR is there, so the doors will open. Okay? किंगडम में कह गए ये हमारे किंगडम का ही बंदा है। They'll say- All right. Not only I know my sheep, but I am known by my own. That means as a sheep of the Lord, we have the capacity to know him.
सिर्फ इतना ही नहीं कि वो अपनी भेड़ों को जानता है, लेकिन हम जो उसकी भेड़ हैं हमारे पास क्षमता है कि हम उसको जानें। थिंक अबाउट दिस, आप उस खुदा को जान सकते हो केवल इन्हीं नाम। हाँ जी, हमें पता है यीशु मसीह है। Not just that we know yes You Jesus can know exists. his heart, आप उसके दिल को जान you सकते can हो, know his heartbeat, उसके दिल की धड़कन को पहचान सकते हो, you can become intimate with your father. आप अपने पिता के साथ एक गहरा रिश्ता रख सकते हो। Okay, कितने लोग, फिर से मैं बोलूँ, कितने लोग सुनना चाहते हैं? How many people want to hear him? Okay, praise God. प्रभु को धन्यवाद हो। John 10:27. यूहन्ना 10:27। My sheep hear my voice. मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। Now hear this. You hearing God's voice is not so much about what you do, but it is about who you are. आपका परमेश्वर की आवाज को सुनना, आप क्या करते हो उस पे निर्भर नहीं है, लेकिन आप कौन हो इस पे निर्भर है। उसने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह, मेरी भेड़ें He said, my sheep मेरी आवाज सुनती हैं। hear my voice. So कौन सुनती हैं? Who hears him? भेड़ें। His sheep. कितनी भेड़ें हैं यहाँ पे? How many sheep here? हाँ, that means you can hear God's voice. इसका मतलब आप परमेश्वर की आवाज सुन सकते हो। क्यों सुन सकते हो? Why can you hear him? क्योंकि आप भेड़ हो। Because you are his sheep. That's what he said. My sheep hears my voice. उसने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। So many people, कई लोग मेरे पास आए, उन्होंने बोला हम खुदा की आवाज नहीं सुन सकते। Many people came to me and said we cannot hear God's voice. See, that's where they don't agree with the word. यहीं पर वो वचन से सहमत नहीं है। When you say I'm a sheep, जब आप कहते हो मैं उसकी भेड़ हूँ, you can hear his voice. आप उसकी आवाज सुन सकते हो। Okay? They hear my voice and I know them. Again, Jesus says, I know them. वो मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। यीशु फिर कह रहे हैं मैं उन्हें जानता हूँ। Amen? मैं उन्हें जानता हूँ and they follow me. और वो मेरे पीछे चलती हैं। That's the job of a sheep. एक भेड़ का ये काम है। आप जानते हो भेड़ क्यों बोला? भेड़ ना थोड़ा भेड़ डम होती है। You know, sheep are dumb. If you see a sheep, अगर sheep is a dumb animal, isn't very smart. भेड़ को देखोगे तो भेड़ ज्यादा स्मार्ट नहीं होती, थोड़ी मूर्ख होती है। Okay? But the dumbness of the sheep is an excellent quality and I'll explain how. लेकिन उस भेड़ की वो मूर्खता एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, मैं बताऊंगा क्यों। Because they trust their shepherd. क्योंकि वो अपने चरवाहे पे भरोसा करते हैं। उनको एक चीज पता है भेड़ को, They know one thing. मुझे वहीं जाना है जहां मेरा चरवाहा जा रहा है। I have to go wherever my मुझे खुद shepherd गूगल goes. मैप करके चेक नहीं करना ये सही जा रहा है या नहीं जा रहा। I don't need to check Google Maps. Is he going right or not? बकरियां क्या करती हैं? बकरियां गूगल मैप खोलती हैं। Goats, they will take out Google Maps. बकरियां बहुत स्मार्ट हैं क्योंकि Goats are very smart. ओके, जो बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं ना, Those who are very over smart, वो गड्ढे में चले जाते हैं they go into a ditch अपनी ओवर स्मार्टनेस के चक्कर because में। of their over smart. और जो भेड़ होती है ना, But the शीप फॉलो करती हैं शेपर्ड को। sheep follow the shepherd. शीप फॉलो करती हैं। हाँ, पास्टर ने बोला बुधवार को फास्टिंग प्रेयर। क्यों बुधवार को ही क्यों है? बृहस्पतिवार को क्यों नहीं है? Pastor said fasting prayer on Wednesday. Why on Wednesday? Why not Thursday? जरूरी है हम सबको फास्टिंग प्रेयर करनी है? Is it important that all of us do fast and prayer? The sheep follow the shepherd. जो भेड़े हैं वो चरवाहा का हमारा के एक पीछे काम है लाइफ में, We just have one job. फॉलो द लॉर्ड। प्रभु के पीछे चलो। जब प्रभु ने, आप जानते हैं यह चर्च क्यों है? जो आज प्रभु हमारे द्वारा कर रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें एक इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने अपने लॉजिक को करा ऑफ और मैंने कहा हमारा एक काम है, जो उसने कहा है हम उसको फॉलो करेंगे। You know why this church exists and why the Lord is doing what He's doing through our lives? Because I said we have one responsibility, one job. We will do what He says. We will switch off our logic. हाँ, जब खुदावन ने मुझे दिखाया कि छतरपुर का ये एरिया है जहाँ पे हमें आना है, When God showed me this area in Chhatrapur, सब ने मुझे बताया करा कोई नहीं आएगा वहाँ पे। You know what everybody said? Nobody will दिल्ली come के there. बिल्कुल बाहर है। It's outside Delhi. Nobody will come. बकरियाँ टू स्मार्ट, Goats, बहुत चतुर है, टू स्मार्ट। बहुत चतुर है. कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। Who will come? Nobody अब will. पूरी दिल्ली आ रही है। The whole Delhi is coming. क्यों? क्योंकि वो जानता है वो क्या कर रहा है। Because he knows what he is doing. हमारा काम रीजन करना नहीं है, हमारा काम अपना जो हमारा चरवाहा है उसे ट्रस्ट करना है। Our job is not to reason but to trust our shepherd. ओके, सो अर्थली वे में थोड़ा डम हो, मतलब गलत मत समझो इसको, ओके, सो दैट यू मिसअंडरस्टैंड। आई एम नॉट सेइंग यू टू बी डम, आई एम सेइंग सिंपल हार्टेड हो जाओ, बिकम सिंपल हार्ट, डोंट बी टू एरोगेंट, टू स्मार्ट। जो बकरियां होती है ना, दे आर टू प्राइडफुल। बकरियों की जो क्वालिटी होती है ना, बहुत घमंडी होती है। उन्हें लगता है
Goats are too prideful. Yeah. ओके जितनी बकरियां मिलेंगी कुछ टाइम बाद गड्ढे में मिलेंगी, लिख के दे रहा हूं, देख लेना उनको. All the goats you will meet, after some time you will find them in the ditch. Thank you for this thundering silence.